नाज़रीन, एक और मौजू जिसके हवाले से हमने बात करनी है, हम देखते हैं कि भारत के अंदर करेंसी नोटों का एक बहरान जो है वो इस वक्त पैदा है। और जब भी हमने देखा है कि इंडिया के अंदर मोदी सरकार को कोई इंटरनल इशू दरपेश होता है, वो एस्केलेट कर देते हैं टेंशंस ईस्टर्न बॉर्डर्स पर पाकिस्तान के साथ। इस दफा ये क्या बहरान है, जरा आपको दिखाते हैं। नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट इतना बड़ा देश है, 50 दिन दिए, जल्दबाजी करने की जरूरत खाने के लिए पैसा नहीं है। बेईमानों को तो हिसाब चुकता होके ही रहेगा। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। गरीब आदमी बहुत मेहनती और शरीफ इंसान जो 4,500-5 हजार रुपए की लाइन के अंदर लगने के बाद जो है वो अपना पैसा खुद वसूल नहीं कर सकता। तरीका ये 100 के नोट निकाले, इतना ही था तो पहले 100 के नोट बेचते। रिजर्व बैंक के पास प्रिंटिंग है, करेंसी है। 6 महीने पहले उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। जी नाज़रीन, मोदी सरकार कह रही है कि गरीब दोस्त पॉलिसी, अगर ये गरीब दोस्त पॉलिसी है तो जरा दिखाइए, हम आपको दिखाएं कि बैंकों के सामने जो लाइन लगी हुई है वो तो सिर्फ गरीबों की है। ये नोट वापस करवाने के लिए 1000 और 500 का नोट जिसको खत्म कर दिया और मोदी सरकार ने कहा करप्शन के खात्मे के लिए, ये आप लाइन देख लिये, सिर्फ एक बैंक के बाहर की मैं लाइन आपको दिखा रही हूँ। और ये मोदी सरकार इसको कह रही है क्यूइंग अप फॉर बेटर इंडिया। इस क्यू के अंदर लोग मर रहे हैं, 11 तो सरकारी अफसरान जो है वो मर गए हैं इन गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों के अंदर। जब से ऐलान किया गया है 11 वो और 70 के करीब दीगर बात हो चुकी है। खड़े खड़े लाइनों के अंदर लोग जो है वो मर, ये पूरी क्यों दिखाइए जी नाज़रीन को, जरा पता लग सके कि शुरू कहां से हो रही है और ये जा कहां, ये यहां से ही नाज़रीन शुरू हो रही है और अब आप इसको देखते जाएंगे। लेकिन इसी मौजू पर मैं बात भी करूंगी कि ये गरीब दोस्त पॉलिसी कैसे हो गई। मेरे साथ मौजूद है इश्तियाक बेग साहब, बिजनेसमैन है और FPC कमेटी चेयरमैन भी है। इश्तियाक साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। इश्तियाक साहब, ये जो मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो इनकम टैक्स प्रोब है इंडिया के अंदर जो की गई है उसके मुताबिक सर, ये जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, गैर कानूनी पैसा होता है, वो सिर्फ 6% उसका कैश में रखते हैं सर, बाकी तो वो ज्वेलरी या प्रॉपर्टी की सूरत में रखते हैं। तो फिर मोदी सरकार किनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है ये सोचकर कि जी 500 और 1000 का नोट अगर हम ले लें तो उससे जो है वो करप्शन का सारा पैसा बैंकों में वापस आ जाएगा। सबसे पहले कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए और इस अहम मसले के ऊपर। देखिए, इस वक्त क्राइसिस का शिकार है इंडिया और मोदी सरकार ने जो इस तरह का स्टेप लिया था और सोच के लिया था वो बिल्कुल बैकफायर हो गया है। और जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में किया है कि 70 से ज़्यादा लोग अब अमवात हो चुकी हैं इस वक्त तक और 220 बिलियन डॉलर्स के 500 और 1000 के नोट जो थे वो गर्दिश के अंदर थे और अभी तक कोई 50 बिलियन डॉलर भी बैंकों को जमा नहीं कराए जा सके, रिटर्न नहीं कराए जा सके। और अब क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे आपको जितना ये इशू बढ़ता जा रहा है, इस तरह की मिसाल कभी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इन्होंने क्या किया, एक तो करने का मकसद लोगों को कंसोल करने के लिए कहा कि जी पाकिस्तान से बड़ी तादाद के अंदर 1000 और 500 के नोट जो हैं वो जाली नोट आ रहे हैं, जबकि जाली नोट का कोई ताल्लुक नहीं है, आप उनको कंट्रोल करें रादर देन। इसका एक मकसद जो था, जो कि जैसे मैंने आपसे कहा है कि मेन मकसद ये था कि इल गॉटन मनी को और टैक्स एवेजन वाली मनी को और करप्शन की मनी को किसी तरह, मगर जिस तरीके से है बेसट तरीके से इसको किया गया उसके रिजल्ट्स वो नहीं आए। और अब मासर मायशात ये कह रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं कि इससे इंडिया की जो इकोनॉमी है इस बार 0.5 से 1% GDP में उसकी कमी आ सकती है और इसको तकरीबन 6 महीने और लगेंगे रेगुलराइज होने में, ताकि लोग जो हैं जिनके पास वाइट मनी है वो बैंकों को रिटर्न करें और उसके अंदर बैंक उनको करें। और ये क्राइसिस आगे बढ़ते जा रहा है। मगर मोदी सरकार क्या कर रही है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस वक्त वो किसी तरह पाकिस्तान के बॉर्डर पे उन्होंने, आपने देखा है कि कई दिनों से यहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई और कल भी हमारी एक सिविलियन बस थी उसके ऊपर जो थी वो फायरिंग वगैरह हुई है और कई लोग उसके अंदर शहीद हुए हैं। हमारे 3 फौजी एहलकार जो थे वो भी शहीद हुए हैं। और इसका मेन करने का मकसद ये है कि जितना प्रेशर हुकूमत को वहाँ पे आ रहा है, अमवात हो रही हैं, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, वो तमाम चीजें पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करके कोई तो चाल होगी ना मोदी सरकार की इस इक़दाम को करने के हवाले से। क्यों ये चीज इंट्रोड्यूस कराई गई है? क्या वाकई से करप्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, काला पैसा जो है, काला धन जो है वो सफेद हो जाएगा? इंडिया जो है
देखिए मारूक, इसके अंदर कोई टू वे नहीं है कि इंडिया जो है एक कैश सेंट्रिक और गोल्ड सेंट्रिक कंट्री है। वहां पे ज्यादातर लोग जो अपनी बचत जो है वो गोल्ड या कैश के अंदर वहां पे उसके अंदर रखते हैं, और इसी तरह जो काला धन है वो भी। मगर देखिए 1000 का नोट पाकिस्तान में तो देखिए 5000 का बड़ा नोट है, वहां पे 1000 का नोट था। आपको कोई तरीका निकालना चाहिए था। इस तरीके से लोगों को जो तकलीफ हो रही है, जो सिविलियन को तकलीफ हो रही है, 70 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं और आप आने वाले वक्त में नहीं है, क्योंकि काफी सारे जो वहां पे फाइनेंशियल ऐसा निजाम वो ये भी कह रहे हैं कि ये बेसिकली बैंकों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ताकि बैंक जो है वो अमीर तबके के जो लोन्स हैं, जो डिफॉल्टर हैं, उनके लोन्स को राइट ऑफ कर सकें। आवाम पैसा जमा कराएगी, उसी पैसे से बैंक जो है वो अपनी बैलेंस शीट को अच्छा करेंगे, अमीरों का लोन जो है बजाय उनके पीछे जाए डिफॉल्टर्स के, वो इसको राइट ऑफ कर देंगे। ये एक मौका दिया जा रहा है। नहीं मारूफ, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं खुद मईशत पे एक नजर रखता हूं कि देखिए बैंक में जिसका पैसा है तो ही इज टोटली सेफ। ये प्रॉब्लम वहां पे आ रही है कुछ इस तरह के लोगों के घरों के वाटर टैंक से 1000 और 500 के नोट निकले हैं, और जब उनको मशीनों से गिना गया है तो वो मशीनें जो कैश मशीनें काउंट करने वाली होती हैं वो जल गई हैं। जैसे पाकिस्तान में भी इस तरह का एक वाकया हुआ था, आपने देखा था कोयटा के अंदर बहुत कई करोड़ रुपए की जो है करेंसी जो निकली थी। इस तरह इंडिया में भी करप्शन का जितना पैसा है, ड्रग्स का जितना पैसा है, इलगॉटन मनी, वो लोगों ने क्या किया, अपने घरों में छुपा रखा था। अब वो क्या कर रहे हैं कि ये पैसे लेके वो बैंक नहीं जा सकते, और वो ये नहीं कह सकते कि जी इसको आप हम रिटर्न कर रहे हैं और हमें बदल दें, क्योंकि बैंक उनसे जब सोर्स ऑफ इनकम उनसे पूछेगा तो उनके पास नहीं होगी। और ये लोग जो बेचारे इस वक्त तकलीफ का शिकार हैं इस वक्त, ये वो लोग हैं जो अपने घर के अंदर कुछ पैसे रखते थे, अपनी बचत करती थी, ख्वातीन थी वहां पे कमिटीज डालती थी, बचत करती थी, वो जा रही हैं। तो अभी तक टोटल जो है $50 बिलियन से ज्यादा का अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है उसको, और 220 है, और लास्ट डेट जो है वो दिसंबर इस साल की है, और ये मेरे ख्याल से 6 महीने इसके अंदर और चाहिए। तो इससे एक तरफ पैसा तो हुकूमत को ये हो रहा है कि वो जिनके पास ह्यूज अमाउंट का सम जो था, ब्लैक मनी थी उनके पास, वो खुफिया रखे ऐसे इकदामात को। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इल्जाम आयद किया जा रहा है नाज़रीन मोदी सरकार के ऊपर कि उन्होंने इसको खुफिया नहीं रखा है। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखिए, एक आपको हम क्लिप दिखाते हैं। ये अकीला के नाम से एक न्यूज़पेपर है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोस्त जो हैं वो इस न्यूज़पेपर को ओन करते हैं। ये फुल स्क्रीन के ऊपर दिखाइए। ये 6 महीने पहले अप्रैल के अंदर इसमें खबर छप चुकी थी कि जी ये होने जा रहा है, 500 और 1000 के जो करेंसी नोट्स हैं वो गवर्नमेंट वापस लेगी, उसकी जगह नए। ये दूसरा अखबार भी मैं आपको दिखा रही हूँ, उसकी भी आपको हम पिक्चर दिखा रहे हैं। ये दैनिक जागरण के नाम से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनका ये लोकल अखबार है, और ये 27 अक्टूबर को इसने भी रिवील किया। जो पहला था वो गुजरात, मोदी का होम टाउन, वहां का अखबार है अकीला के नाम से। अप्रैल में इन्होंने खबर कोट की, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने इसके अंदर दे दी, और बाद में जब लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया तो उन्होंने कहा जी हमने तो अप्रैल फूल जो है वो मनाया था। तो इश्तियाक साहब, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन की लीकेज हो चुकी थी, और जिन्होंने अपना काला धन बचाना था वो तो सर निकल गए। अब बेचारी जनता जो बाहर खड़ी है, मर रही है, वो सिर्फ गरीब आवाम है। बिल्कुल जी मारूफ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कुछ रूमर्स इस तरह की आई हैं और कुछ तरह की विटनेसेस भी सामने आई हैं कि ये चीज़ लीक आउट हो गई थी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मोदी सरकार इन्वॉल्व नहीं थी, इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व था, इसमें FBR के जो लोग थे उसको भी इन्वॉल्व किया गया था, और ये चीज़ लीक आउट हो गई। और जिन लोगों ने फ़ायदा जिनको पहुँचाना था, जिनके लिए असल में ये क्रैकडाउन किया जा रहा था, वो इससे बच निकले, और ज़्यादा लोग जो प्रॉब्लम में आ गए हैं वो बचा रहे हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं या जो मिडिल क्लास के लोग हैं। तो इससे वो फ़ायदा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था इंडिया की इकोनॉमी को नहीं हो रहा, बल्कि लॉस हो गया है, मतलब उससे। अच्छा, पाकिस्तान में भी इस तरह की इस क्रैकडाउन के बाद खबरें आई कि पाकिस्तान की हुकूमत भी इस तरह का कर रही है, और पाकिस्तान में भी हमेशा ये कहा जाता है कि 5000 का जो नोट है वो बहुत ज्यादा है, और वो लोग जो करप्शन का पैसा या ब्लैक मनी अपने घर के ऊपर स्टोर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वो खास तौर पर ये 5000 के नोट को वो करते हैं। तो ये कहा गया था कि इसको भी बंद किया जाए, और कम से कम मैक्सिमम 1000 से ज्यादा का नोट का नहीं रखा जाए। फिर ये भी खबरें आई पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की हुकूमत भी कुछ इस तरह का सोच रही है, मगर फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल ये बड़े कैटेगरिकली बतला दिया कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है और हम इंडिया को फॉलो नहीं करेंगे, और हम अब चीज़ ये नहीं करेंगे। तो उससे काफ़ी लोगों को इत्मीनान हुआ। उसकी वजह ये हो रही है कि हमने देख लिया है कि वहां पे इसके रिजल्ट्स वो नहीं निकले, बल्कि क्राइसिस के अंदर जो है इंडिया जो है वो दबता जा रहा है, और आने वाला वक्त आप देखेंगे कि इनको कोई वे आउट निकालना पड़ेगा, नहीं तो इनकी इकोनॉमी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी।
ٹھیک ہے، لیکن اشتیاق بیگ صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے اس حوالے سے کہ میں نے جو پہلے بھی آپ سے سوال دہرایا تھا، جس کو آپ نے کہا کہ آپ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن مودی سرکار کو اس بات کے اوپر بھرکیف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو پیسہ بینکوں میں یہ لوگ ٹرانسفر کرائیں گے، اس سے بینکس اپنا جن لوگوں نے لون لیا اور ڈیفالٹ کر گئے، بجائے ان کے پیچھے جانے کے بینکس اس پیسے سے اپنی بیلنس شیٹس کو اچھا کریں گے، اس کو ہیلدی دکھائیں گے، اور یہ پیسہ دوبارہ سے جو ہے وہ لون دینے میں جو ہے وہ استعمال ہوگا، اور یہ ان بڑی شخصیات کے لون کو رائٹ آف کرنے میں استعمال ہوگا جو بیسیکلی فیول کرتی ہیں، آئل کرتی ہیں گورنمنٹ مشینری کو، اور پھر ریاستی انتخابات بھی آنے والے ہیں، تو شاید یہ پورا چکر اس سلسلے میں چلایا گیا ہے مودی سرکار کو اپنی فنڈنگ وغیرہ کے لیے۔ ہاں دیکھیں معروف، جس میں تو کوئی I totally agree with you کہ $220 billion کہ جو سرکولیشن کے اندر یہ نوٹ ہیں 500 کے 1000 کے، جب ان کو آپ بینک کے پاس ریٹرن کریں گے تو اتنا بڑا سم، اب $220 بلین کا سم جب بینکس کے اندر آئے گا تو بینک کی جو بیلنس شیٹس ہوگی وہ نیچرلی کافی ہیلدی ہو جائے گی اس سے، کیونکہ یہ فنڈز ابھی تک کیا تھے کہ بینک میں نہیں تھے، یہ وہ فنڈز تھے جو کسی نے اپنے گھروں میں رکھے تھے، بیڈ کے نیچے چھپائے تھے، واٹر ٹینکس میں ڈالے ہوئے تھے، جب بینک میں آ جائے گا تو یہ پارٹ ہو جائیں گے اکانومی کے، اور پھر اکانومی جب سرکولیشن کے اندر آئیں گے تو بینک کی بھی بیلنس شیٹس جو ہے وہ ہائی ہوگی، ڈیفینیٹلی ان کی لیکوڈیٹی جو ہے وہ بہتر آئے گی، اور وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ لوگوں کو لون دے سکیں گے، انڈسٹریز کو لون دے سکیں گے، دوسری چیزوں کے اندر وہ کر سکیں گے، تو اس سے ڈیفینیٹلی اب جہاں تک اس طرح کا تعلق ہے کہ اس میں سے کچھ لوگوں کو بینیفٹ بھی ملے گا یا لون ان کے رائٹ آف کیے جائیں گے، اب یہ مجھے ان کا پروسیجر نہیں معلوم ہے۔ پاکستان میں اس وقت بہت سخت ہے کہ اس طرح کا لون جو ہے بینک کو رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ لون کو رائٹ آف کر دے، بلکہ اسٹیٹ بینک کی پرمیشن لینی پڑتی ہے، اور یہ دکھانا پڑتا ہے کہ واقعی میں اس طرح تو نہیں ہے کہ بالکل ڈیفالٹر ہیں اور ان کے پاس فنڈز ہیں، اس کے باوجود یہ ہے بینک کو پے نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تھوڑی ہماری عوام کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو نوٹ واپس لینا اور بڑے نوٹ خاص طور پہ واپس لینا، کیونکہ یہ تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ جی بڑے نوٹوں میں ہی کرپشن ہوتی ہے، اب آپ نے کسی کو رشوت دینی ہے تو آپ 100 روپے والے اس کو 100 نوٹ نہیں دیں گے بلکہ شاید 5000 روپے کا ایک نوٹ یا اس طرح بڑے نوٹوں میں آپ اس کو مطلب وہ دے دیں گے۔ تو اس سے پہلے بھارت میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی بھارت میں جو ہے وہ ہو چکا ہے، شروعات میں 1950s اور پھر 70s میں بھی ہم نے دیکھا یہ چیز جو ہے وہاں پر ہوتی رہی۔ کیا پاکستان کے اندر بھی مستقبل میں اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ قابل عمل ہو سکتی ہے جہاں پر بڑے نوٹوں، خاص اب تو ہمارا تو بڑا نوٹ 5000 روپے کا بھی ہے، تو کیا ہم کوئی ایسا اقدام کرے تو کیا ہمارے ہاں بھی کرپشن کم ہوگی اور یہ جو بلیک منی ہے جی 5000 کا؟ یہ ایک طرح کا اقدام جو ہے بہت اچھا ہے، کیونکہ جب اتنا بڑھ دیکھیں پاکستان میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 100 بلین سے زیادہ جو 5000 کے نوٹ ہیں یا ہمارے پرائز بانڈ کہتے ہیں، یہ اس وقت کیا ہیں کہ بلیک منی کی صورت میں لوگوں کے پاس کیش موجود ہیں، اور اگر اس پہ کریک ڈاؤن کیا گیا تھا تو ڈیفینیٹلی مطلب یہ پیسہ جو ہے وہ بینکوں کے اندر یا تو ٹرانسفر ہوگا یا پھر وہ اس صورت میں نہیں ہوگا کہ وہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں گے تو اکانومی میں، مگر طریقہ اس کا جو ہے وہ نکالنا ہمیں وے آؤٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم اوور نائٹ یہ کر دیں تو اس سے یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ لوگ جو جنرل لوگ ہیں جو بچارے جن کے پاس کوئی تھوڑی بہت سیونگ ہے 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی، وہ کیا کریں گے؟ ان کو کتنی اس وقت یہ وہاں پہ پرابلم یہ آ رہی کہ وہ لوگ سفر کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ چیز لیک آؤٹ ہو گئی تھی جو بڑے بڑے جتنے وہ سارا اپنا فائدہ جو ہے وہ اٹھا گئے، جن کے پاس بلیک منی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ اشتیاق بیگ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ہم نے آج آپ کو بتایا، بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان تو کوئی اٹیک نہیں کرتا، ایل او سی کے اوپر کوئی جارحیت نہیں کرتا، تو بھارت بار بار کیوں اس جارحیت کا جو ہے وہ متحمل ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن سے مودی سرکار نظر ہٹا کر اپنی عوام کی توجہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پر ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہے، اور یہ جو کرنسی بحران ہے، جو نوٹوں کا بحران ہے، جس میں 500 اور 1000 کے نوٹ ختم کر دیے گئے بھارت میں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کیونکہ لوگ وہاں پر مر رہے ہیں اور مودی سرکار کو صحیح تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا 30 دسمبر تک جو ہے وہ نوٹ جمع کرا سکتے ہیں، تب تک لگتا ہے کہ جو بھارتی جارحیت ہے لائن آف کنٹرول پہ وہ بھی جاری رہے گی۔